नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे एक शानदार से सेशन में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर को। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम हर महीने में आपको 10-10 दिन का करंट अफेयर अवेलेबल कराते हैं और ये हमारी कंटिन्यूस सीरीज़ जो है वो चल रही है। इससे पहले हम 1 से लेके 10 फरवरी तक का करंट अफेयर आपको अवेलेबल करा चुके हैं। आज हम आपको 11 फरवरी से लेके 20 फरवरी तक का करंट अफेयर जो है अवेलेबल कराने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की शानदार सी क्लास को। यदि आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करनी है, यदि आप सभी बच्चों के पीडीएफ डाउनलोड करनी है, तो उस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको नॉलेज का एक ऑफिशियल ऐप को ज्वाइन करना होगा। वहाँ पर आप इस पीडीएफ को मात्र 9 रुपये में खरीद सकते हैं। इसके अलावा 19 रुपये में आपको पूरे साल भर का पीडीएफ भी जो है वो अवेलेबल हमारे द्वारा कराया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को आज के पहले क्वेश्चन के साथ। मैं बता दूं कि हमारा जो कंटेंट है ये बाइलिंगुअल रहता है, सो दैट आप सभी बच्चों को किसी भी तरह की कोई समस्या यहाँ पर नहीं आने वाली है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल कब तक बढ़ा दिया गया है? तो इसका जो कार्यकाल है ये 31 मार्च 2028 तक बढ़ा दिया गया है ना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ नेशनल सफाई कर्मचारी कमीशन। चलिए बाइलिंगुअल हमने रखने की कोशिश करी है ताकि आपको किसी तरह की समस्या ना हो, चाहे हिंदी मीडियम वाले बच्चे हों या इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हों। यहाँ पर हमने इसमें डिटेलिंग भी डाली हुई है, एक्सप्लेनेशन डाला हुआ है जो कि ऑल्सो बाइलिंगुअल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर ये रहा। भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र 8 फरवरी को कहाँ शुरू हुआ? वेयर हैज़ द 32nd सेशन ऑफ द इंडियन आर्ट हिस्ट्री कांग्रेस स्टार्टेड फ्रॉम 8 फरवरी? और इसका करेक्ट आंसर है नोएडा में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में लगभग कितने अवैध भारतीय नागरिकों को चिन्हित किया गया है? अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी लीगल इंडियन इमिग्रेंट्स मार्क्ड इन अमेरिकन और आइडेंटिफाइड इन अमेरिका? तो इसका करेक्ट आंसर है 18,000 18,000 ऐसे लीगल माइग्रेंट्स हैं जो इंडिया में रह रहे हैं, इंडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन थोड़े से हम फास्ट चला रहे हैं, उसके पीछे रीज़न ये है कि हमें कम से कम समय में इस पूरे के पूरा कंटेंट को कंप्लीट करना होता है दोस्तों। 31 जनवरी 2025 तक भारत ने कितने गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है? बाय 31 जनवरी 2025 इंडिया हैज़ अचीव्ड एन इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट बाय प्रोड्यूसिंग मोर देन हाउ मेनी गीगावाट सोलर एनर्जी? तो उसको करेक्ट आंसर है 100 गीगावाट सोलर एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एक सेकंड का समय लूंगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने आईवीएफ का उपयोग करके 28 कंगारू भ्रूण बनाकर संरक्षण की एक बड़ी उपलब्धि हासिल करी है? तो रिसेंटली कौन सी कंट्री ने किस कंट्री के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने आईवीएफ की हेल्प से जो कंगारूज होते हैं उनके भ्रूण बनाए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर ऑस्ट्रेलिया, कंगारू ऑस्ट्रेलिया, हम सभी को पता है। ठीक है, चलिए ऊपर था हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपकी स्क्रीन पर ये रहा। वित्त वर्ष 2023-24 में यूरोपीय संघ के साथ भारत का वस्तु व्यापार कितने डॉलर का था? इन द फाइनेंशियल ईयर 23-24 हाउ मेनी डॉलर्स was India's merchandise trade with the यूरोपियन यूनियन? और इसका करेक्ट आंसर है 137 बिलियन, 137 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था। देखिए हमारी जो स्ट्रैटेजी होती है वो ये होती है कि पर्टिकुलर वीक में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो ना वो आपको हम सारे के सारे कराते हैं। लगभग हर वीक के मैं आपको 200 क्वेश्चन कराता हूँ। उस हिसाब से बात करूँ तो एक महीने के 800 क्वेश्चन हम आपको देते हैं। यदि आपने इन 800 क्वेश्चन की पीडीएफ पढ़ ली ना, और मैं बहुत शॉर्ट में पढ़ाता हूँ आपको, तो ये आपने इन क्वेश्चन को रट लिया ना, तो मेरी बात मान के चलिए नॉलेज स्काई से करंट अफेयर पढ़ने वाले बच्चों का कोई भी क्वेश्चन जो वो मिस नहीं होने वाला है। भारतीय नौसेना का द्विवर्षीय ट्रोपैक्स अभ्यास 7 फरवरी 2025 को किस महासागर में आयोजित किया जा रहा है? ठीक है, तो इंडियन नेवीज बायनियल ट्रोपैक्स एक्सरसाइज इज बीइंग कंडक्टेड इन विच ओशन ऑन फरवरी 7, 2025? तो याद रखना ये किया जा रहा है हिंद महासागर में। तो अब इसको कनेक्ट कर लो, द्विवार्षिक है, ट्रोपैक्स अभ्यास है, हिंद महासागर में आयोजित किया जाता है। और किसका है? भारतीय नौसेना, इंडियन नेवी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले आप यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बारी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नए इनकम टैक्स विधेयक को मंजूरी दे दी है जो कितने दशक पुराने आईटी अधिनियम की जगह लेगा? अब जो नया आईटी एक्ट आने वाला है उसका नाम क्या है? आईटी एक्ट जो नया आने वाला है आपका वो बेसिकली आपके 6 दशक पुराने, है ना, 60 साल पुराने आईटी एक्ट को लगभग खत्म कर देगा और उसकी जगह लेगा ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑपरेशन गंगा किससे संबंधित है। ऑपरेशन गंगा इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है? यूक्रेन में भारतीयों को निकालने से रिलेटेड है। और मैं बोलूँगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। यदि ऑडियो वीडियो क्वेश्चन क्लियर है तो लाइव चैट के थ्रू मुझे आपसे बच्चे बता सकते हैं, कोई और डाउट है तो वो भी मुझे बता सकते हैं। और इस PDF को एक्सेस करने के लिए आपको नॉलेज का एक ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर लेना है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, माफी चाहूँगा, हाल ही में सरकारी सुविधाओं को पहुंचाने हेतु किस राज्य ने मन मित्र नामक व्हाट्सएप गवर्नेंस पहल शुरू करी है? तो मन मित्र किसने शुरू करी है दोस्तों? आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू करी है। पहुंचते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा है कि निम्नलिखित शहरों में से किसके साथ व्यापारिक संगठन फिक्की ने अंतर्राष्ट्रीय शहरी सहयोग बढ़ाने के लिए साझेदारी करी है? तो ये करी है एक्सपो सिटी दुबई ने। एक्सपो सिटी दुबई ने फिक्की के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए क्या करी है? साझेदारी करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम पहुंचते हैं। हाल ही में बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में बार्ट डी वेबर ने शपथ ली है। यह देश कहाँ पर है? तो ये एक यूरोपियन देश है, आपको याद रखना होगा, है ना। क्लियर? जो बेल्जियम है वो कैसी कंट्री है? एक यूरोपियन कंट्री है। और यहाँ के बार्ट डी वेबर जो है क्या बने हैं? इस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। RBI ने वित्त वर्ष 2025 के लिए मुद्रास्फीति को 4.5 से संशोधित कर कितना कर दिया गया है? तो 4.5 से संशोधित कर मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन को 4.8 कर दिया गया है बढ़ाकर। इस सिनारियो के लिए तो डेफिनेटली महंगाई बढ़ने वाली है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा है कि भारत का मेट्रो नेटवर्क 2014 में केवल 248 किलोमीटर से बढ़कर वर्तमान में कितना हो गया? मतलब करेंटली हमारा जो मेट्रो रेल नेटवर्क है वो कितना है? तो ये 1000 किलोमीटर के आसपास पहुंच गया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, भारतीय रेलवे वित्त वर्ष 2025-26 में अपने नेटवर्क का कितना प्रतिशत विद्युतीकरण कार्य पूरा कर लेगा? मतलब हमारी जो टोटल इंडियन रेलवे है उसका कितने परसेंट जो है वो इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगा 25-26 में? तो 100% इलेक्ट्रीफाई हो जाएगा। मतलब कहीं भी ऐसी ट्रेन नहीं चलानी पड़ेगी जहाँ पर आपको कोयले का काम करना पड़े, कोयले का उपयोग करना पड़े। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा है कि हाल ही में किस देश ने चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा करी है? तो पनामा ने ऐसी घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? इंपॉर्टेंट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI करंट सिनेरियो में बहुत ज़्यादा बातें की जा रही है इसकी, और पेरिस में इसका जो सम्मेलन है वो हुआ था, तो याद रखना ज़रूरी है सभी बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत कई प्रमुख पहलों को लागू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा सरकार ने किया है ये। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने स्किल इंडिया प्रोग्राम योजना को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी है? मतलब स्किल इंडिया प्रोग्राम को कब तक एक्सटेंड कर दिया गया है? तो वर्ष 2026 तक एक्सटेंड कर दिया गया है, मतलब 2026 तक ये चलेगा अब आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कौशल उदय टोगोई प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ पर किया गया था? तो कौशल उदय टोनगेन ये कार्यक्रम जो है ये त्रिपुरा में किया गया था आयोजित। आई गेस स्पीड बिल्कुल सही है। यदि स्पीड सही चल रही है, किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं, तो मुझे आप लोग बता सकते हैं लाइव चैट में, जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं वो रिकॉर्ड क्लास में बता सकते हैं मुझे, है ना, कि किसी भी स्टूडेंट को कोई ऐसी समस्या तो नहीं है कि सर आप बहुत तेज पढ़ा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि हर वीक लगभग हमारे पास 200 क्वेश्चन होते हैं। यदि मैं 200 क्वेश्चन को मैराथन फॉर्म में लूँगा तो लगभग हो सकता है कि इसमें मैं 3 से 4 घंटे की क्लास ले लूँ, उसका कोई मतलब नहीं बैठता है। हमारा काम होता है कि आप तक कंटेंट पहुँचाएं। यदि आप इन वीडियोज़ को सुन लेते हैं ना, जो मैं 30 से 40 मिनट के वीडियोज़ बनाता हूँ, आप यकीन मान के चलिए आप बहुत इजीली करंट अफेयर को जो है वो वन डे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर पाएंगे। हाल ही में भारत ने कितने गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य हासिल किया है? तो भारत ने हाल ही में 100 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य जो है वो हासिल कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने किस IT संस्थान में फीस्ट सॉफ्टवेयर का नवीनतम संस्करण लॉन्च किया है? तो फीस्ट सॉफ्टवेयर का नवीनतम संस्करण लेटेस्ट वर्जन जो है ये IT हैदराबाद में लागू किया गया है, लॉन्च किया गया है, माफ़ी चाहूँगा लागू बोल दिया मैंने। राजनीतिक उथल पुथल से जूझ रहे किस देश ने ऑपरेशन डेविल हंट का अभियान शुरू किया? तो ऑपरेशन डेविल हंट किससे संबंधित है? बांग्लादेश से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, डेविल हंट ऑपरेशन।
अगली क्वेश्चन तो अपन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने पिनाका रॉकेट प्रणाली के लिए कितने करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो पिनाका रॉकेट प्रणाली के लिए 10,000 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर हुए रक्षा मंत्रालय ने। ठीक है, आई गेस सभी को क्लियर होगा। माफी चाहूंगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, एक सेकंड का समय लूंगा दोस्तों। हाल ही में किस देश ने छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान J-36 निर्मित किया है, जिसे आकाश का सुपर वेपन कहा जाता है? तो ये करा है चाइना ने। किसने करा है? चाइना ने। तो याद रखना है J-36 क्या है? छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, 6th जनरेशन फाइटर प्लेन है। ठीक है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि पोषण और पर्यावरणीय लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व दलहन दिवस जो 10 फरवरी को मनाया जाता है, वर्ल्ड पल्सेस डे 10 फरवरी को मनाया जाता है हर साल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा है कि 2024 में लीड ग्रीन बिल्डिंग वाले देशों और क्षेत्रों में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का इसमें तीसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में कहाँ रेशम किसान मेले का आयोजन किया गया है? तो रेशम किसान मेले का आयोजन जो है वो जम्मू और कश्मीर में किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है किस जगह पर किया गया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसके द्वारा बेंगलुरु में एशिया के सबसे बड़े एरो इंडिया शो का उद्घाटन किया गया है? तो एरो इंडिया शो का उद्घाटन जो वो राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका हाल ही में भारत रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उद्योगों गुणवत्ता आश्वासन सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो उद्योग गुणवत्ता सम्मेलन जो है ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। सही आंसर इसका नई दिल्ली होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने अंगदान करें जीवन बचाएं पहल आयोजित करी थी। हम सभी ने देखा था कि शायद पाकिस्तान वाले न्यूजीलैंड वाले मैच में जो आईसीसी टूर्नामेंट चल रहा है उसमें ये इनिशिएटिव लिया गया था। तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने करा था, बीसीसीआई ने। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी अनुबंध का कार्यकाल 3 वर्ष तक बढ़ा दिया गया है। कितने वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? 3 वर्ष तक बढ़ा दिया गया है। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था क्वेश्चन, 2026 तक इसे एक्सटेंड कर दिया गया था। नीति आयोग के सहयोग से असम, मेघालय और मिजोरम में स्वावलंबी योजना शुरू करी गई है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ करी गई है? असम, मेघालय, मिजोरम तीनों में करी गई। कुछ गड़बड़ टाइप हो गया, माफी चाहूँगा इसके लिए। ठीक है, तो 2024 में कौन टॉप रैंकिंग पर रहा है ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल में? ये चाइना रहा। इंडिया तीसरे नंबर पर रहा है इसमें। ठीक है, इंडिया कितने नंबर पर रहा है? तीसरे नंबर पर रहा है दोस्तों इसमें। ठीक है, अब ऑपरेशन बांग्लादेश ने ऑपरेशन हंट यहाँ पर शुरू करा है और 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृषि मुक्ति दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में रेल, सड़क और पेयजल परियोजनाओं का शुभारंभ किया था। तो किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और ये अभी आए थे कहाँ पर? छतरपुर में। भारत का ऊर्जा सप्ताह 2025 नई दिल्ली में शुरू हुआ था। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम स्किप करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि हाल ही में किसके द्वारा भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम लॉन्च करा गया है? तो सृजनम किसके द्वारा लॉन्च करा गया है? तो सृजनम जो है वो लॉन्च किया गया है दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा ये किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि आपात अरब शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो आपात अरब शिखर सम्मेलन का जो सही आंसर है ये मिस्र में किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा? मिस्र में किया जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि हाल ही में ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज किस देश के शोधकर्ताओं के द्वारा करी गई है? ठीक है, तो ये जो शोध करी गई है किस देश के शोधकर्ताओं के द्वारा करी गई है? इजराइल देश के शोधकर्ताओं द्वारा करी गई है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस देश ने अगले एआई शिखर सम्मेलन के आयोजन की पेशकश करी है? तो ये किसने करी है? भारत ने करी है कि भाई अगला जो एआई होगा सम्मेलन होगा वो हम करेंगे। पहला कहाँ पर हुआ? अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था, फटाफट से बताइए जिनको याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हाल ही में इसरो और किस आईआईटी संस्थान ने अंतरिक्ष के लिए स्वदेशी चिप का अनावरण किया है? तो ये किया गया है किसके द्वारा? आईआईटी मद्रास के द्वारा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। हाल ही में किस कंपनी को गोल्डन पीकॉक
CSR अवार्ड 2024 प्रदान किया गया। तो गोल्डन पीकॉक अवार्ड जो है ये कोल इंडिया लिमिटेड को प्रदान किया गया है। किसको प्रदान किया गया दोस्तों? कोल इंडिया लिमिटेड को प्रदान किया गया है। हाल ही में थाईपुसम 2025 का उत्सव कहाँ पर हुआ था? तो हाल ही में थाईपुसम 2025 का उत्सव है तमिलनाडु में हुआ था। 8वां क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका, हाल ही में किस बैंक ने डॉक्टर माधव कुट्टी को मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त करा है? तो ये किस बैंक ने करा है? ये करा है कैनरा बैंक ने। किसने करा है दोस्तों? कैनरा बैंक ने ऐसा किया है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ने संसद में कितनी नई भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा करी है? तो ये 6 अन्य भाषाओं के अनुवाद के विस्तार की घोषणा जो है वो करी गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ विश्व दृश्य भव्य श्रव्य और मनोरंजन सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? ठीक है दोस्तों, तो ये कहाँ पर किया जाएगा? मुंबई में करा जाएगा। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रतिवर्ष किस तारीख को महर्षि दयानंद सरस्वती जयंती मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है प्रतिवर्ष 12 फरवरी को महर्षि दयानंद सरस्वती जयंती। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेलवे के अंतर्गत किस नए रेलवे जोन के निर्माण को मंजूरी दे दी गई है? तो रेलवे के अंतर्गत साउथ कोस्ट रेलवे एक नया जोन जो है वो बनने वाला है। क्वेश्चन है आप सभी के लिए जो आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में अपियर हो रहे हैं कि भारत में फिलहाल कुल कितने रेलवे जोन है? जल्दी से बताओ मुझे। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस कंपनी ने स्पिनर स्पोर्ट्स ड्रिंक लॉन्च करी है? तो ये किस कंपनी ने लॉन्च करी है दोस्तों? ये करी है रिलायंस ने। किसने करी है? रिलायंस ने करी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हाल ही में भारत को किस वर्ष तक लिमटेक फाइलेरिनिस मुक्त होने का लक्ष्य रखा है? ठीक है, तो ये किस वर्ष तक रखा है? आप 2027 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, हाल ही में भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने खालिस्तान नामक सैन्य अभ्यास किया है। तो कौन सा सैन्य अभ्यास जो है वो भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने करा है? तो इसका करेक्ट आंसर है विंग्ड रेडर। कौन सा किया है? विंग्ड रेडर दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, हाल ही में किस देश ने दक्षिण चीन सागर के गहरे पानी में पहले अंतरिक्ष केंद्र के निर्माण को स्वीकृति दे दी है? तो ये किसने दी है दोस्तों? ये दी है चीन ने। किसने? चाइना ने। नेक्स्ट इज, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किसके कारोबार संबंधी प्रतिबंध हटा दिया गया है? तो किससे हटा दिया गया है? कोहिट महिंद्रा बैंक लिमिटेड से जो कारोबार संबंधी प्रतिबंध पहले लगा दिए गए थे उन्हें अब हटा दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ 14वें एशियाई मत्स्य पालन और जातीय कृषि फोरम का आयोजन करा गया है? तो ये करा गया है कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट इज, हाल ही में एटीडीसी और एसईसीएल ने किस किस राज्य में 400 बेरोजगार युवाओं को सशक्त बनाने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करें? तो ये किसने करे? मध्य प्रदेश ने और छत्तीसगढ़ ने मिलकर करे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड की 5वीं बैठक का आयोजन किया गया? तो राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड की जो 5वीं बैठक है इसका आयोजन नई दिल्ली में करा गया है। नेक्स्ट इज, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस तारीख को पहला गल्फ ऑफ अमेरिका डे घोषित किया है? तो कब किया है भाई? 9 फरवरी को ये घोषणा करी गई है। 9 फरवरी को गल्फ ऑफ डे मनाया जाएगा। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सैन्य अभ्यास समझौता साइक्लोन 3 आयोजित किया गया था? तो जो साइक्लोन होता है ये भारत और मिस्र के बीच होता है। ठीक है, साइक्लोन 3। चलिए नेक्स्ट इज, हाल ही में कहाँ भारत का पहला स्वदेशी जैविक रसायन संयंत्र सृजनम लॉन्च करा गया? तो सृजनम कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली एम्स में। हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग का कार्यकाल 2025 से किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया? तो अब ये 2028 तक बढ़ा दिया गया है, जो पहले 2025 को खत्म होना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट श्रेणी में कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को मिला है इसमें 22वां स्थान मिला है शिपमेंट श्रेणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष
किस तारीख को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है? तो विश्व रेडियो दिवस की हम बात करें तो प्रतिवर्ष 13 फरवरी को ये मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आईआईटी मद्रास और किसने पहली स्वदेशी एरोस्पेस गुणवत्ता वाली सेमीकंडक्टर चिप विकसित करी है? तो ये किसने करी है? इसरो ने करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक सीपीआई करप्शन प्राइस इंडेक्स 2024 में 180 देशों में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो भारत का स्थान इसमें 96वां रहा है, मतलब हम और नीचे फिसल गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राष्ट्रीय खेलों के 39वें सत्र की मेजबानी करेगा? तो 39वें सत्र की जो मेजबानी है ये मेघालय करने वाला है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले को टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ने 660 मेगावाट क्षमता के थर्मल पावर प्लांट शुरू करें? तो ये किसने करें दोस्तों? बुलंदशहर में। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, हाल ही में किस राज्य में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है? तो राष्ट्रपति शासन कहाँ पर लगा दिया गया है? मणिपुर में लगा दिया गया है, मणिपुर के हालात को देखते हुए जो कि काफ़ी बिगड़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, टमाटर की गिरती कीमतों को देखते हुए केंद्र सरकार ने कौन सी योजना लागू करी है? कौन सी योजना जो है वो लागू करी? तो उसका करेक्ट आंसर है बाजार हस्तक्षेप योजना जो है वो लागू करी गई है टमाटर की गिरती प्राइस को देखते हुए। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने बजट 2025 में ग्रामीण सड़कों की मरम्मत हेतु पथश्री योजना के तहत 1500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया? तो ये किसके लिए किया गया है? पश्चिम बंगाल के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में खुदरा महंगाई दर घटकर कितने प्रतिशत हो गई है ना? बात करी जा रही है यहाँ पर रिटेल इन्फ्लेशन की, तो रिटेल इन्फ्लेशन घटकर 4.31 हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में विश्व रेडियो दिवस की थीम क्या थी? तो 2025 में विश्व रेडियो दिवस की थीम थी रेडियो और जलवायु परिवर्तन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय रेलवे को एक नए जोन साउथ कोस्ट रेलवे को किस राज्य में निर्माण को मंजूरी दे दी गई है? तो किस में दे दी गई है दोस्तों? हम सभी को पता है साउथ कोस्ट जोन जो है वो कहाँ पर बनेगा? आंध्र प्रदेश में बनेगा। हाल ही में किस संस्था ने मित्र नाम का एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च कराया? तो मित्र नाम का जो नया डिजिटल प्लेटफॉर्म है किसने लॉन्च किया गया? ये किया गया है एससीबी के द्वारा, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा करा गया है। विश्व बैंक की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स एलपीआई में भारत का लक्ष्य कब तक शीर्ष 25 देशों में अपना स्थान प्राप्त करना है? तो इसका करेक्ट आंसर है 2030 तक। 2030 तक हम भारत के शीर्ष देशों में शामिल होना चाह रहे हैं। भारत और किसने एरो इंडिया 2025 में अगली पीढ़ी के हथियारों के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करें? तो ये करें भारत और ब्रिटेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तारीख को पूरे विश्व में विश्व जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस मनाया जाएगा? तो ये कब मनाया जाएगा दोस्तों? प्रतिवर्ष 14 फरवरी को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। जनजातीय कल्याण के लिए शुरू की गई वन धन योजना का लक्ष्य देश भर में कितने वन धन विकास केंद्र स्थापित करना होगा? कितने वन धन विकास केंद्र स्थापित करना होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ये है 50,000। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तारीख को कश्मीर घाटी के लिए पहली वंदे भारत रेल को उद्घाटन कराया? तो ये कराया 17 फरवरी को। हाल ही में प्रधानमंत्री ने संत गुरु रविदास और उनकी कौन सी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करी है? तो ये करी है उनकी 648वीं जयंती पर। किस राज्य ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत निर्भया कड़ी, निडर कली और वीरांगना योजना लागू करी है? तो ये किसने करी है? ये उड़ीसा सरकार ने करी है। हाल ही में हुए पेरिस में एआई एक्शन समिट में चर्चा के बाद कौन सा देश 2026 के लिए वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ये कौन करेगा? हमारा प्यारा भारत। पहला करा है किसने? पेरिस में, दूसरा हुआ है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, हाल ही में किस देश ने चीन सागर के गहरे पानी में पहले अंतरिक्ष केंद्र के निर्माण को स्वीकृति दे दी है? तो ये दे दी है चीन ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री को मूड ऑफ द नेशन सर्वेक्षण में भारत का सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री चुना गया है? तो किसे चुना गया? असम के मुख्यमंत्री को भारत का सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री चुना गया है। एक आवाज एक राष्ट्र थीम के तहत पूर्वोत्तर एकता महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। हाल ही में अमेरिका भारत ने अगले कितने वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने के लिए लक्ष्य रखा है? तो ये रखा है 5 वर्ष में।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग की एशिया के 20 सबसे अमीर परिवारों की सूची में कौन सा परिवार पहले स्थान पर रहा है? तो इसमें कौन रहा है दोस्तों? मुकेश अंबानी का परिवार। ठीक है, मुकेश अंबानी एंड द फैमिली। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस ग्रुप के अध्यक्ष को द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो टाटा को ये सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस ग्रुप के अध्यक्ष को द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर पुरस्कार से नवाजा गया है? तो टाटा ग्रुप को नवाजा गया है। हाल ही में पंचायतों पर जारी डिवैल्यूएशन इंडेक्स रिपोर्ट में कौन सा राज्य जो है वो शीर्ष पर रहा था? तो इसमें रहा था कर्नाटक शीर्ष पर दोस्तों। हाल ही में एक बार फिर से चर्चा में रहे ग्रॉस डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्ट की अवधारणा का उद्देश्य क्या था? तो इसका जो उद्देश्य था वो ये था कि ज्ञान आधारित गतिविधियों का अर्थव्यवस्था पर योगदान को समझाना। अगला क्वेश्चन है, किसी नई दिल्ली में यूनानी चिकित्सा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करा है? तो ये किसने करा है दोस्तों? ये करा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। बच्चा होने में होने वाले कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस प्रतिवर्ष 15 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने नदी किनारे रहने वालों के लिए एक नदी बंधन योजना की घोषणा करी है? तो नदी बंधन योजना की घोषणा जो है वो पश्चिम बंगाल सरकार ने करी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश का अत्यधिक उन्नत F-35 लड़ाकू विमान बेचने की घोषणा करी है? तो F-35 जो कि एक लड़ाकू विमान है, इसे बेचने की घोषणा किसने करी है? अमेरिका ने करी है। हाल ही में किस देश ने भारत समेत सभी व्यापारिक साझेदारों के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की घोषणा करी? तो ये करी अमेरिका ने, जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप वहाँ के राष्ट्रपति बने थे। अगला क्वेश्चन है, एट प्रेजेंट व्हाट इज इंडियाज पोजीशन ग्लोबली इन फिश एक्सपोर्ट? है ना, वर्तमान में मत्स्य निर्यात में विश्व स्तर पर भारत की स्थिति क्या है? तो भारत की जो स्थिति है वो चौथी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 27 फरवरी को एक आपातकालीन अरब शिखर सम्मेलन आयोजन करने की घोषणा करी? तो ये किसने करी है? मिस्र देश ने करी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको 11 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक का करंट अफेयर समझ में आया होगा। एक और क्लास मिलने वाली है जिसमें 20 से लेकर 28 फरवरी तक का करंट अफेयर भी आपको अवेलेबल कराएंगे। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हैव अ ग्रेट डे एवरीवन। बाय बाय, गुड नाइट।